अगली रिएक्शन क्या कह रही है कि फिनॉल से बेंजोइक अम्ल। अब आपको बेटा बनाना है फिनॉल का प्रयोग करके बेंजोइक अम्ल। इस क्वेश्चन को बोर्ड ने बेटा 2 बार आपसे पूछ चुका है, 2014 में और 2016 में। तो अब देखिए इसको कैसे हम लोग कंप्लीट करेंगे बेटा कि फिनॉल से बेंजोइक अम्ल हम कैसे बनाएंगे। अब हम लोग बात कर रहे हैं बेटा कि फिनॉल से बेंजोइक अम्ल कैसे बनाया जाता है। तो देखिए सबसे पहले हमको तो फिनॉल का सूत्र पता होना चाहिए। तो फिनॉल हमारा होता है ये बेटा, इस कंपाउंड को बोलते हैं बेटा फिनॉल। इसको क्या बोलते हैं भैया हम लोग, फिनॉल। ये हमारा है फिनॉल। अब इससे हमें बनाना है बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड क्या होता है बेटा, बेंजोइक एसिड होता है ये ग्रुप। इसका नाम होता है बेटा बेंजोइक एसिड। इसको हम लोग कहते हैं बेंजोइक एसिड। अब अगर आपको फिनॉल से बेंजोइक एसिड बनाना है तो कैसे बनाएंगे, अब हमको इसकी बात करना है कि अगर हमको फिनॉल देके हमसे बनवाया जाए बेंजोइक एसिड, क्या बनवाया जाए बेटा, बेंजोइक एसिड, तो हम कैसे बनाएंगे, इस बात को हमको देखना है कि फिनॉल से बेंजोइक एसिड हम कैसे बनाते हैं। तो ठीक है, अब इसको देखते हैं ध्यान से। देखिए सबसे पहले आपको लेना है फिनॉल को बेटा, इसको लेना है फिनॉल को। फिनॉल से हम लोग बेंजोइक एसिड बनाने चल रहे हैं कि फिनॉल से बेंजोइक एसिड कैसे बना। फिनॉल की रिएक्शन आपको करा देना है बेटा PCl5 के साथ। किसके साथ करा देना है, क्या बनाना है बेटा, फिनॉल से बेंजोइक अम्ल बनाना है। ठीक है, तो अगर फिनॉल से बेंजोइक अम्ल बनाना है तो सबसे पहले इसकी रिएक्शन करा देंगे आप बेटा जिंक के साथ। किसके साथ करा देंगे बेटा, जिंक के साथ। एक बार मुझको देख लीजिए बनाना क्या है, फिनॉल से बेंजोइक अम्ल। ठीक है, अब देखिए कि फिनॉल से बेंजोइक अम्ल कैसे बनाएंगे। जैसे ही आप जिंक के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से हमको मिलती है बेंजीन। यहाँ से हमको क्या मिल जाता है बेटा, बेंजीन। और बेंजीन के साथ मिल जाएगा जिंक ऑक्साइड। यहाँ से मिलेगी बेटा बेंजीन और साथ में जिंक ऑक्साइड। ठीक है, तो इन दोनों के नाम आपको याद होने चाहिए, तो नाम मैं लिख दे रहा हूँ बेटा। इसको कहते हैं बेंजीन। इसको क्या कहते हैं बेटा, बेंजीन। और ये आपका है जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। ठीक, और इसको बोलते हैं जिंक। और ये आपका हो गया बेटा फिनॉल, इसका नाम है फिनॉल। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है बेटे कि अगर आपको फिनॉल से बेंजोइक अम्ल बनाना है तो सबसे पहले फिनॉल को कन्वर्ट करते हैं हम लोग बेंजीन में। फिनॉल को कन्वर्ट करते हैं किसमें बेटा, बेंजीन में। अब हम क्या करते हैं बेटा, ये जो हमारी फिनॉल है जो बेंजीन में बदल गई है, किसमें बदल गई बेटा, बेंजीन में। अब हम लोग बेटा इसकी रिएक्शन कराते हैं मेथिल क्लोराइड के साथ। किसके साथ कराते हैं बेटा, मेथिल क्लोराइड के साथ। और किसकी प्रेजेंस में कराते हैं बेटा, NaOH की प्रेजेंस में, किसी भी बेस की प्रेजेंस में कराते हैं। किसकी प्रेजेंस में बेटा, किसी भी बेस की प्रेजेंस में। और जैसे ही आप ये रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से क्या होता है, बेंजीन अपना एक H निकालता है, उस H को लेके Cl अलग हो जाता है। H को लेके कौन अलग हो जाता है बेटा, CN आपका अलग हो जाता है। अब जैसे ही CN अलग हुआ तो यहाँ पे जुड़ जाता है बेटा CH3। यहाँ पे कौन आ जाता है बेटा, CH3। और साथ में बन जाता है आपका HCl। साथ में क्या बन जाता है बेटा, HCl। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यहाँ तक सब कुछ सही है। अब हम क्या करते हैं बेटा कि इसका हम लोग ऑक्सीकरण करा देते हैं। इसका क्या करा देते हैं बेटा, ऑक्सीकरण। और किसकी प्रेजेंस में कराते हैं, KMnO4 के क्षारीय विलयन की प्रेजेंस में। KMnO4 के क्षारीय विलयन की प्रेजेंस में। ये कई बार बता चुका हूँ कि KMnO4 अगर किसी क्षार के साथ ले लेंगे तो ऑक्सीकारक हो जाता है। इसका काम होता है एल्किल समूह को पोटेशियम कार्बोक्सिलेट में बदल देना। तो ये क्या करता है बेटा, जो ये ग्रुप होता है CH3 उसको बदल देता है पोटेशियम कार्बोक्सिलेट में, और बेंजीन अपनी जगह रहती है। तो यहाँ से आपको बन जाता है पोटेशियम बेंजोएट। यहाँ से क्या मिलता है बेटा, पोटेशियम बेंजोएट। इस कंपाउंड का नाम याद रखना, इसको कहते हैं बेटा पोटेशियम बेंजोएट। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, इसका क्या कहते हैं बेटा, इसका नाम होता है पोटेशियम बेंजोएट। बेंजोएट, ठीक है। तो ये हो गया आपका पोटेशियम बेंजोएट। अब जैसे ही पोटेशियम बेंजोएट यहाँ से मिला तो अब इसका हम करा देंगे बेटा अम्लीय जल अपघटन।
इसका क्या करा देंगे बेटा, अम्लीय जल अपघटन। और जैसे ही हम इसका अम्लीय जल अपघटन कराते हैं तो हमको यहाँ से मिल जाता है बेटा बेंजोइक अम्ल। यहाँ से हमको क्या मिलता है बेटा, बेंजोइक अम्ल। ठीक है, ये होता है बेटा हमारा बेंजोइक अम्ल। और साथ में मिलता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। साथ में क्या मिल जाता है बेटा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो इस तरह से पूरी रिएक्शन होती है कि अगर आपको फिनॉल को बदलना है बेंजोइक अम्ल में, फिनॉल को बदलना है बेंजोइक अम्ल में, तो आप कैसे बदलेंगे। सबसे पहले फिनॉल की रिएक्शन हम कराते हैं बेटा जिंक के साथ। किसके साथ कराते हैं बेटा, जिंक के साथ। तो वहां से हमको मिलती है बेटा बेंजीन, वहां से हमको क्या मिल जाती है बेटा, बेंजीन। अब बेंजीन की रिएक्शन कराते हैं मेथिल क्लोराइड के साथ। किसकी प्रेजेंस बेटा, NaOH की प्रेजेंस में। तो मेथिल क्लोराइड क्या करता है, बेंजीन को कन्वर्ट कर देता है टॉलुइन में। बेंजीन को कन्वर्ट कर देता है बेटा किसमें, टॉलुइन में। बेंजीन को बदल देता है टॉलुइन में। फिर हम क्या करते हैं बेटा, टॉलुइन का ऑक्सीकरण कराते हैं। टॉलुइन का क्या कराते हैं बेटा, ऑक्सीकरण कराते हैं। किसकी प्रेजेंस में, KMnO4 के क्षारीय विलयन की प्रेजेंस में। तो जो आपका टॉलुइन होती है वो बदल जाता है बेटा पोटेशियम बेंजोएट में। किसमें बदल जाता है बेटा, पोटेशियम बेंजोएट में। और पोटेशियम बेंजोएट का अम्लीय जल अपघटन कराने पर हमको बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है। हमको वहां से क्या प्राप्त हो जाता है बेटा, बेंजोइक अम्ल वहां से हमको ऑब्टेन हो जाता है। तो ये बन गया बेंजोइक अम्ल, और इसका नाम क्या होता है बेटा, बेंजोइक एसिड। तो इस तरह से इस रिएक्शन को आपको कराना होता है। ठीक है, ये आपके समझ में आ गई होगी। अब देखिए इसको आपको बोर्ड की कॉपी में कैसे लिख के आना उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए फिनॉल से बनाना था हमको बेंजोइक अम्ल, तो फिनॉल की रिएक्शन सबसे पहले करा दी बेंजीन के साथ, जिंक के साथ, तो वहां से बेंजीन मिला। फिर बेंजीन की रिएक्शन मेथिल क्लोराइड के साथ करा दिया NaOH की प्रेजेंस में, तो वहां से हमको बेटा टॉलुइन मिल गया। फिर टॉलुइन का हमने ऑक्सीकरण करा दिया KMnO4 के क्षारीय विलयन की प्रेजेंस में, तो वहां से पोटेशियम बेंजोएट मिला। और पोटेशियम बेंजोएट का अम्लीय जल अपघटन कराने पर हमको क्या मिल गई बेटा, बेंजोइक एसिड यहाँ से ऑब्टेन हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट